गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ। बिल्कुल हम लोग एब्सोल्यूट तरीके से देखने वाले हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब देखिए क्या चीज है। सबसे पहले तो हम फाइल को ओपन कैसे करेंगे। ऑल्दो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो विद के थ्रू और दूसरा ओपन फंक्शन के थ्रू, जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। खैर हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो इसी चीज पर है कि हम पाथ कैसे सेट करें फाइल्स का, क्योंकि सबसे जो इनिशियल चीज है या इनिशियल स्टेप आप कहोगे जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो यही है ना। मोड में भी दिक्कत आती है, हमें समझ ही नहीं आता R प्लस W प्लस, तो उसको आप लास्ट क्लास में जाके कवर कर लेना। बाय द वे हम लोग सेट करने वाले हैं पाथ। तो क्या है, सबसे पहले तो देखो, टू वर्क विद फाइल यू नीड टू ओपन द फाइल, है ना। आप अपनी फाइल के साथ में राइटिंग, रीडिंग, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं ना, तो आपको उस फाइल को ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है ओपन, है ना। तो आपने क्या किया, ओपन यहाँ पर फंक्शन का यूज किया, कोई भी नाम दे देते आइडेंटिफायर रूल का यूज करते हुए। अब यहाँ पर आपकी फाइल का पाथ या नाम है जो आपको देना है, और फिर आपको सेट करना है उसका मोड। बाय डिफॉल्ट मोड इज R मोड। तो मोड एक तरीके से बताता है पर्पस, व्हाई यू आर ओपनिंग योर फाइल। रीजन क्या है आपको अपनी फाइल को ओपन करने का, मतलब क्यों ओपन करना चाहते हैं और किस फाइल को ओपन करना है, उसका पाथ है, उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर नाम आएगा या पाथ आएगा, और नाम आएगा तो किस ध्यान पर आएगा, और पाथ अगर हम देंगे तो वो कैसे देंगे। देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो आप एक बेसिक सा एग्जांपल देखो। दिस इज आपका एक बेसिक एग्जांपल लिखा है, ओपन एंड दिस इज द नेम ऑफ योर फाइल, एंड हमने R मोड में ओपन कर दिया। खैर हम इस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, इससे हम आगे चलते हैं। इसी बात पर बात करेंगे कि भाई कैसे सेट करें हम अपनी फाइल का पाथ। सेट करने के लिए क्या होगा कि मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ है ना, इसको पहले आपको करके दिखाती हूँ, है ना। तो बात कुछ इस तरीके से है कि हम क्या करेंगे यहां पर, इसमें चीजें करने से अच्छा है कि लेट्स डू दिस, क्योंकि इससे ना मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट का पाथ चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए लेट्स ओपन द आइडियली। तो इसमें आपको सही चीजें जो समझ में आ जाएगी, पाथ वाली कहानी बेसिकली, है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है उसको जानेंगे, बट उससे पहले कोई भी नाम आपने दिया, यू आर यूजिंग ओपन फंक्शन, यहां पर आएगा आपका पाथ या फिर नेम ऑफ दी फाइल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी फाइल के साथ काम कर रहे हैं, टेक्स्ट, बाइनरी, CSV, सबको ओपन करने का एक ही तरीका है। मैथ्स को भी वैसे ही ओपन करना है जैसे फिजिक्स को करना है, फिजिक्स को जैसे करना है वैसे ही साइंस को करना है ना। ये वो वाली बात है। नाउ हियर यू आर गोइंग टू गिव व्हाट मोड। ठीक है, ये मैंने मैनुअली लिख दिया ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। एक तरीके से आप कह सकते हो सिंटेक्स इसका, है ना। अब पाथ की जगह मैं क्या कर रही हूँ, उस फाइल का नाम दे रही हूँ या फिर उसका पूरा का पूरा पाथ C ड्राइव से या D ड्राइव से, और मोड आप जान चुके हो, है ना। उस बिहार पर आपकी आगे चीजें हैं जो प्रोसेस होने वाली हैं। अब हम वापस चलते हैं और यहां पर बात करते हैं। ये जो पाथ है ना आपके पास, दो तरीके से सेट हो सकता है। एक तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर रिलेटिव पाथ, और दूसरा आपके पास एब्सोल्यूट पाथ। देखो कहानी ऐसे है कि रिलेटिव से अगर हम स्टार्टिंग करें तो कहता है, यहां पर क्या कहता है, रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ द फाइल रिलेटिव टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब इस लाइन का क्या मतलब है यहां पर, देखिए इस लाइन का यहां पर इस तरीके से मतलब है कि आप क्या करें, अपनी एक पाइथन की फाइल बनाएं। ठीक है, आप क्या करें, अपनी पाइथन की फाइल बनाएं, जैसे मैंने अपनी पाइथन की फाइल है जो बनाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर कोई भी नाम दे रही हूं। मैंने कहा op.txt, एंड उसका एक बार के लिए मोड W कर लेते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आपकी फाइल है ही नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा, है ना। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं कुछ नहीं कर रही, एंड मैं इस फाइल को सेव कर रही हूं, बस इतनी सी चीज है जो मैं करूंगी। सो उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं डेस्कटॉप पर गई, वहां पर मैंने एक फोल्डर बनाया। जैसे सपोज मैंने फोल्डर बना लिया बोर्ड्स नाम से। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर अपनी फाइल का नाम दे देती हूँ class 12th.py। ठीक है,
अब ध्यान से सुनिए क्या होगा। मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगी ना, आप एक चीज देखो क्या होगा। पहले तो बोर्ड्स नाम से आपकी ये फाइल बन गई। अब मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आप पाओगे कि इस फोल्डर में जहां आपकी ये वाली फाइल है ना, वहां पर आपकी ये वाली op.txt फाइल भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू मोड है, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो आपकी एक फाइल क्रिएट करके आपको बेसिकली दे देगा। कहाँ है आपकी फाइल? है ना? ठीक है, ये रही। है ना? तो उसने क्या करा, एक फाइल क्रिएट कर दी। ये हमें चीज पता है। क्या पता है? कि हमारे पास अगर हम्म ठीक है, अगर वो फाइल मौजूद नहीं होती तो हमारे डब्ल्यू मोड की वजह से वो फाइल बन जाती है ना? क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं है जानना कि डब्ल्यू मोड क्या कर रहा है, हमारा मुद्दा ये जानना है व्हाट आई डिड। यहाँ पर ये आपका क्या है कि आपकी जो फाइल है ना पीवाई और जो ओपी फाइल है वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है। ठीक है, सो इसीलिए हमें ना पूरा एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पर देने की नीड ही नहीं हुई। ऑल्दो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर में है तो हम ऐसे देते ही नहीं है पाथ। तो यूजुअली जब आप अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो तब आप ऐसे ही करते हो, आप पूरा पाथ नहीं दे रहे होते हो। सेम ही फोल्डर में आपकी मेन फाइल होती है पीवाई फाइल, और सेम ही फोल्डर में आपकी वो फाइल होती है जिसको आपको इंपोर्ट करना है, जिसके साथ आपको काम करना है। अब मैं अगर इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखती हूँ, है ना, तो मैंने कहा राइट एंड लेट सपोज कि मैंने कुछ नहीं लिखा, इतना लिखा है एंड क्लोज ऑल्सो। ठीक है, तो मैं अब इसको सेव करती हूँ और एग्जीक्यूट कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको आउटपुट तो खैर कुछ दिखाई देगा नहीं, बट यू गोना फाइंड कि आपके पास ये देखो ओपी आपके पास इस फाइल के अंदर लिखा हुआ आ गया, जो आपको इधर से दिखाई भी दे रहा होगा, है ना? ठीक है, सो दिस इज द डेटा दैट इज इन योर फाइल। अब एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं कि मैं यहां पर एक और फोल्डर बना लेती हूँ। जैसे मैंने यहां पर बनाया फोल्डर G1। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक फाइल ना इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, मतलब यहां पर इसको मैंने कॉपी करती हूँ और यहां पर भी एक फाइल डाल देती हूँ जिसका नाम मैं OP2 रख देती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है, आपकी पाइथन की फाइल यहां पर है। ठीक है, यहां से आपको आगे जाना है, मतलब आप घर में हो, घर से आप किसी कमरे तक पहुंच रहे हो, है ना? तो उसके लिए आप क्या करोगे, G1 है आपके फोल्डर का नाम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि मैं कहां पर मौजूद हूं, जिस फोल्डर में भी मौजूद हूं ना, वहां से आगे मुझे G1 के पास है जो जाना है। अब मैं इसको सेव करूंगी, इसको एग्जीक्यूट करूंगी, है ना? आपको कोई एरर नहीं आई है, यानी कि हमारी फाइल वहां पर है जो जाकर के बन चुकी है। मतलब डब्ल्यू मोड का जो अपना काम है वो तो करेगा ही। कहां गया फोल्डर भाई, ये रहा, है ना? डब्ल्यू मोड का अपना काम है वो करेगा ही। क्या करा इसने, OP2 नाम से आपकी फाइल है जो इसके अंदर बना दी, है ना? ऑल्दो मेरे को उसको कॉपी करने की जरूरत थी नहीं, है ना? अगर हम रीड करते तब हमारे पास ये चीज आती। तो यू कैन सी हेयर आपके पास कैसे ये आपकी फाइल है जो यहाँ पर बन गई, है ना? ठीक है, अब मैं इन दोनों में से किसी भी फाइल को फैच कर सकती हूँ और उसको रीड करा सकती हूँ, उसके अंदर से डेटा रीड कर सकती हूँ, राइट कर सकती हूँ। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या चीज होती है यहाँ पर, आप इस चीज को समझो कि आपके पास में क्या हुआ, आप करंट डायरेक्टरी में हो और उस करंट डायरेक्टरी से आगे आप फोल्डर देख रहे हो। जैसे एक और काम करते हैं, इसको और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं, है ना? क्या, अब मैं यहाँ पर G2 फोल्डर बना लेती हूँ। अब इस फोल्डर में मेरे को यहाँ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो डब्ल्यू मोड ही यूज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर आपकी नेक्स्ट फाइल है जो बन जाएगी जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी। बट उसके लिए हमें इसका पाथ है जो सेट करना पड़ेगा। व्हाट वी नीड टू से, हमें कहना पड़ेगा आगे G2 के अंदर, है ना? अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, F5 कर रही हूँ, we don't have any error, so going back and you can see in the G2 you have one more file that is op.txt। समझ में आई चीज? इस तरीके से आपकी फाइल यहाँ पर फोल्डर के अंदर फोल्डर में बन गई, है ना? तो ये आपका रिलेटिव पाथ है। ठीक है, दिस इज योर रिलेटिव पाथ। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि वाई एम पुटिंग दिस डबल स्लैशेस को क्यों पुट कर रही हूँ, है ना?
अगर मैं सिंगल स्लैश पुट करूं तो क्या कोई दिक्कत आएगी? एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास में एक एरर आ रही है और ये कह रहा है कि इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस। आपने इनका नाम सुना होगा एस्केप सीक्वेंसेस का, तो मैं इसके मेथोडोलॉजी आपको समझा देती हूँ। क्या होगा कि भाई हमारे जो पाइथन है ना, सी अगर आपने कभी बेसिक्स पाइथन के साथ में काम किया है, जैसे मैंने कहा जॉय और मैंने कहा स्लैश एन और मैंने कहा टाइगर, अब अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूंगी ना, सो आपको मिलेगा क्या, जॉय के बाद मैंने स्लैश एन लिखा था वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर। जैसे मुझे यहाँ टी यूज कर लिया तो यू विल फाइंड कि 4 स्पेस आपके लगातार हैं जो यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। तो हमारी जो लैंग्वेज है ना वो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी कि आप यहाँ पर ये जो पाथ दे रहे हो ना, ये आप एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर रहे हो या फिर आप कोई पाथ दे रहे हो। क्योंकि क्या होगा, अगर आप इसकी बात करोगे, मुझे अगर ये एज इट इज चाहिए तो मुझे डबल स्लैश देना पड़ेगा, तो अब इसको वो एज ए रॉ स्ट्रिंग मानेगा। ठीक है, अगर मैं ये डबल स्लैश नहीं देती ना, तब वो इसमें 4 स्पेस दे देता, जैसे इस तरीके से। तो मुझे इसको एज ए रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल स्लैश देना पड़ेगा यहाँ पर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास में क्या है कि अगर आप डबल स्लैश नहीं दे रहे हो तो what you can do, you can simply put there r to make it as a raw string and like this it's coming आपके पास as a raw string इसने मान लिया। तो मुझे इसको as a string कंसीडर कराना है, ना कि as a escape sequence कंसीडर कराना है। ठीक है, तो इसलिए आपको या तो यहाँ सब में डबल स्लैश देना पड़ेगा, है ना, या फिर यहाँ r लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव पाथ का फंडा समझ में आया। अब मैं ना इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ और फिर आपको जो हमने प्रैक्टिकल किया है ना उसको आप रिलेट करना। फिर जब एब्सोल्यूट कर लोगे ना, फिर तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दूंगी इनको दोनों को बताने के बाद में। देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिलेटिव पाथ देखिए रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ द फाइल रिलेटिव टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जहां पर भी आपकी py फाइल है ना, जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, उससे रिलेटिव, उससे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि इफ द फाइल इज इन द सेम फोल्डर एज पाइथन स्क्रिप्ट, जहां पर भी आपकी py फाइल है और जिस फाइल से आपको काम है या इंपोर्ट कराना है वो दोनों सेम फोल्डर में है, आपको पूरा पाथ देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इफ योर py फाइल इज इन दिस फोल्डर, ठीक है, एंड द फाइल डॉट इन्फो इन द सब फोल्डर, उसके भी आगे किसी फोल्डर में या उस फोल्डर में भी है तो आप नाम दे दो, उसके आगे किसी फोल्डर में है तो ऐसे जैसे मैंने G1 G2 कराया था। ठीक है, तो आपका रिलेटिव पाथ क्या होगा, डेटा और इन्फो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे इस एग्जांपल को देखो, आपका मेन प्रोजेक्ट के अंदर py फाइल है, अब उसके अंदर डेटा फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल पड़ी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे डेटा और ये इन्फो की जगह पर फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो कहता है कि मेन फाइल आप ऐसे लिखोगे और डेटा डॉट टीएक्सटी, दिस इज स्टिल द रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ इज नॉट कंपलसरी हियर। यहाँ पर कोई कंपलसरी, एब्सोल्यूट पाथ अभी बताऊंगी तो और समझ में आएगा कि कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि आप जहां मौजूद हो उसके आगे के फोल्डर आपको देने हैं। ठीक है अब एब्सोल्यूट पाथ की बारी आती है। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ क्या है, इसके लिए एक ही नाम काफी है, दैट इज व्हाट, इट्स अ कंप्लीट पाथ। ठीक है, मतलब आपकी रूट डायरेक्टरी से सीधा आपका जुड़ा है कंप्लीट पाथ। ठीक है, मतलब आपकी फाइल कहीं पर भी है, आप उसको सी ड्राइव या डी ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव है, वहां से आप पूरा बता रहे हो। मतलब इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, है ना। मुझे किसी को चिट्ठी भेजनी है, वो मान लो बंदा रहता है चंडीगढ़ में, ठीक है, मैं दिल्ली से उसको चिट्ठी भेज रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको पूरा एड्रेस लिखूंगी ना कि फलाने फलाना बंदा है, फलानी फ्लैट में रह रहा है, फलानी गली है, फलाना सब कुछ। मैं क्या करूंगी, इसको एब्सोल्यूट पाथ दूंगी, तब जाकर के वो लेटर उस तक पहुंच पाएगा। अब आप सोचो कि दो बंदे जो एक घर में रह रहे हैं, वो क्या रोज एक दूसरे का एड्रेस करके एक दूसरे को बुलाएंगे? नहीं ना, वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे का नाम लेंगे। यही सेम जो है डिफरेंस रिलेटिव पाथ में और एब्सोल्यूट पाथ में है। रिलेटिव पाथ का मतलब क्या था कि जब दोनों फाइलें, जो py फाइल है और जिसको आपको इंपोर्ट करके काम कराना है, इफ दे आर प्रेजेंट इन द सेम फोल्डर, सो यू नीड नॉट टू राइट द एब्सोल्यूट पाथ, पूरा पाथ नहीं लिखना। ऐसे केस में आप उसको नाम से बुलाएंगे। अगर वो उस फोल्डर के भी सब फोल्डर में है तो आपको पूरा रूट पाथ देने की जरूरत नहीं है, आप उस आगे वाले फोल्डर का एड्रेस देकर के उसको फैच कर सकते थे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर बंदे एक ही घर में रह रहे हैं और वो दूसरे कमरे में है, तो हम बस दूसरे कमरे का एड्रेस दे देंगे कि हाँ वहां से आ जाए ये बंदा, है ना। लेकिन अगर वो बंदा बहुत दूर है तो मैं पूरा का पूरा एड्रेस है जो यहाँ पर दूंगी।
ठीक है, पूरा का पूरा रूट एड्रेस है जो देने की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर। तो अगर ये आप एग्जांपल रिलेट कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल समझ चुके हो व्हाट एब्सोल्यूट पाथ के डिफरेंस को, रिलेटिव पाथ के डिफरेंस को। खैर प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा दिमाग में बैठेगा। अब ये कहते हैं कि इन्फो आपकी लोकेट है किसी दूसरे फोल्डर के अंदर, जो कहां पर है, यहां जाकर के पड़ा हुआ है, तो ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है पूरा डी ड्राइव से। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूं, मैं जैसे अब मैं यहां पर कोई भी और कोई फाइल है, जैसे कोई फाइल पड़ी भी है क्या मेरे पास में, लेट्स सी, डू वी हैव एनी फाइल, डू वी हैव एनी फाइल, देखते हैं क्या कोई फाइल पड़ी है आपके पास। एक काम करते हैं, इसी फाइल को कॉपी कर लेते हैं। अब वैसे कॉपी करने की जरूरत नहीं, पर कॉपी करने की जरूरत होगी क्योंकि जहां पीवाई फाइल है ना वहीं आपकी वो फाइल बन जाती है ना। तो इसको एक काम करते हैं, डिफरेंस माइंड में क्रिएट हो पाए तो लेट्स गिव नेम टू दिस व्हाट toppy.csv। लिखा कुछ भी हो, हमें तो पाथ से मतलब है ना। सो व्हाट वी गोना डू, हम ऐसे करने वाले हैं व्हाट, टू गेट द एब्सोल्यूट पाथ। अब आप राइट क्लिक करके ना यहाँ पर कॉपी एज पाथ आ जाता है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर किसी के ना आए, पुरानी विंडोज पर काम कर रहे हो, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर से जाकर के इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें एक्स्ट्रा आपको फाइल का नाम लिखना पड़ता, बट मैंने वहां से कॉपी कर लिया। सो बस अब आपको इतना ही लिखना था और कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करना था। अब आप या तो यहाँ पर आर लिखो, अदरवाइज सब पे डबल स्लैश डालते रहो, है ना। तो अब अगर मैं इसको सेव करूंगी और F5 करूंगी तो मेरे पास देखो एरर नहीं आई है। दैट मीन्स कि अब मेरी वो फाइल वहां पर मैं उसको फैच कर सकती हूँ, है ना। आई कैन फैच दिस फाइल, माई फाइल इज हेयर, राइट। तो मैं इसको सेव करती हूँ और एक बार के लिए कट करती हूँ, वापस से आती हूँ और मैं इसको W मोड में ना सही R मोड में ओपन करती हूँ। एंड R मोड में ओपन करके लेट्स पुट देयर print and file dot है ना। सो यू कैन सी कि हमारे पास डेटा आ गया। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, अगर मुझे यहीं पर रिलेटिव पाथ देना होता तो मैं क्या कर रही होती, तो मेरी जो फाइल है यहां पर, है ना, तो मैं इसका सिर्फ डायरेक्ट नाम लिखती। अगर इसके आगे वो फाइल है तो उस जी फोल्डर का नाम देकर के मैं उसको फैच कर रही होती, है ना। तो ये चीज है जो आपको समझनी इन दोनों के डिफरेंस में। किताबी भाषा कहती है कि दैट इज योर कंप्लीट पाथ। आई सेड ओके, कहां से, रूट डायरेक्टरी से। तो अगर आप यहाँ डी ड्राइव से पूरा पाथ देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं क्योंकि आप एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं। बट इफ यू आर डूइंग कि आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी से आगे किसी फोल्डर में या सेम फोल्डर में भी है, तो दैट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव पाथ। ठीक है, ये वही एग्जांपल है कि अगर दो बंदे एक घर में रह रहे हैं तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि क्या फ्लैट नंबर 2 है ना, तो मैं उसके नाम से उसको बुलाऊंगी। बट इफ समबडी इज बहुत दूर तो मैं उसको चिट्ठी भेजूंगी तो मैं पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे करके भेजूंगी। ठीक है, सो अब ये अलग अलग तरीके हो गए। एज यू नो कि R इज द बाय डिफॉल्ट मोड, so you need not to mention again and again R. So these all are the ways through that कि हम अपना absolute path या relative path दे सकते हैं। What we can do, we can simply put double slash, we can simply write अपनी फाइल का नाम R ऐसे भी लिख दिया, R हमने ऐसे लिख दिया, R हमने ऐसे लिख दिया, R हमने ऐसे, सब कुछ हमारा फाइल टेक्स्ट फाइल है, R मोड है और हम ऐसे ओपन कर रहे हैं। एंड ये सारे तरीकों में से कोई तरीका आपको मिल जाए तो यानी कि आप सही चीज कर रहे हैं। बाकी देख लो, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को गेट करने के लिए आपके पास में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है OS मॉड्यूल। ठीक है, जब आपको पता ना हो ना कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली इंपोर्ट OS मॉड्यूल, है ना। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, os.getcwd, ये एक फंक्शन है बना बनाया, तो ये आपको ये बता देगा कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसे बड़ी तोप नहीं कर रही हूं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसको OS एंड मैंने सेव किया, F5 किया। सो यू गोना फाइंड कि आप इस करंट फोल्डर में, जब आपको नहीं पता हो ना कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, सो ये खाली एक फंक्शन है OS मॉड्यूल के अंदर का getcwd और दैट्स इट। आपको आपका ओके ठीक है। तो अब मेजर डिफरेंस हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, एब्सोल्यूट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पूरा रूट से आप उसको एड्रेस दे रहे हो। रिलेटिव मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी से आगे। व्हेन द फाइल इज आउटसाइड द प्रोजेक्ट फोल्डर, हमें उस टाइम पर तो पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना ही पड़ेगा।
बट जब हमारी फाइल दोनों जो मेरी पीवाई फाइल है और जिसको मुझे एक्सेस करना है, तो ये अब हमारे हाथ में है। हम पूरा पाथ दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम प्रेफर करेंगे कि हम रिलेटिव पाथ ही ये यहाँ पर दें, करंट वर्किंग डायरेक्टरी से आगे, है ना। व्हेन द फाइल इज इनसाइड योर फोल्डर एंड पोर्टेबिलिटी इज नीडेड, तो आप देखो पोर्टेबिलिटी नीडेड से मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया 12th का, है ना, तो बैकएंड पर आपने फाइल ले ली, है ना, तो अब आप क्या पूरे प्रोजेक्ट में 36,000 बार उस फाइल को ओपन करोगे, तो क्या 36,000 बार आप उसको ये करंट वर्किंग सॉरी एब्सोल्यूट पाथ देते फिरोगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, दोनों को आप सेम फोल्डर में सेव करके आप सिर्फ फाइल का नाम दोगे ना, है ना। अगर आप उसका करंट वर्किंग डायरेक्टरी का एड्रेस दे देते और आप उसको पेन ड्राइव से स्कूल में लेके जाते, तो स्कूल वाले कंप्यूटर पर चलाते, तो स्कूल वाले कंप्यूटर में क्या वही सेम फोल्डर होते जो तुम्हारे घर पे तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, है ना, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर? नहीं ना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता, फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाती, क्योंकि उस कंप्यूटर में कैसे फाइल आपको मिलती। तो हम इस टाइम पर रिलेटिव पाथ को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि हम डबल स्लैश वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, है ना, तो हम विंडो पर काम करें तो हमें डबल स्लैश जो यहाँ पर देना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। तो अगली क्लास में हम लोग विद ओपन और ओपन के बारे में बात करेंगे। तो यस, मैंने आपको चीजें बता दी। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। बाय बाय। और